ओम शांति। 9 जनवरी 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय हैं, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यही खुशी के गीत गाती कि वह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते, वह मेरी रचना। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। फिर कहा, प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो प्यार में बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। जिसको तीनों रूप से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। आगे बताया कि संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा या भविष्य में मिल जाएगा, या दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फलू की बीमारी कहते हो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। आखिर में कहा, मेहनत अच्छी लगती व मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। आज का वरदान है, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार
कराने वाले, ब्रह्मा बाप समान भव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो, लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज पॉइंट है, ये परमात्म प्यार आनंद में झूला है। इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। ओम शांति।